हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की नाइट थॉट। एंड आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन की किसी भी या आपने किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है और आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। कई लोग कॉल कर रहे हैं तो कॉल मत कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी। आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। 100 रुपये से स्टार्ट है रीडिंग। 100 रुपये की मिनी रीडिंग से लेकर के आप डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस ले सकते हैं और उसमें आपको कुछ फ्री रीडिंग भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी नाइट थॉट क्या है आपके लिए और वो क्या सोच रहे हैं इस समय पर आपको लेकर के। सो एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस समय पर, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। इसके बाद यहाँ पर है वाइज काउंसलर एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड हियर इज 9 ऑफ कप्स। इसके अलावा यहाँ पर है द एम्परर एंड हियर इज द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ईगो है। पहले ही बता देती हूँ, सारी राशियाँ यहाँ पर हैं, सभी राशि के लोगों के लिए है ये। तो ईगो है यहाँ पर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ईगो को हटा करके, ईगो को जो भी ईगो क्लैशेस आ रहे थे आप लोगों के या जिसकी वजह से आप आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अब आपकी किसी बात से उनका ईगो जो है पिघल जाए, ईगो पिघल जाएगा और वो जो अब तक आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपसे बोल नहीं पा रहे थे, अब वो उससे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सोच रहे हैं कि कोई बात की जा सके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो ईगो जो है वो ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं। सो यहाँ आपके पर्सन जो हैं अभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मन में बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका जो ईगो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने पिघला दिया है। आपके अंदर जो ईगो बचा हुआ था वो कहीं ना कहीं मेल्ट डाउन कर दिया है इन्होंने और अब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उनको लग रहा है कि आप अपनी समझदारी से आगे तो बढ़ोगे और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके कई सारे ऐसा कुछ हो रहा है कि ये आपकी किसी बात को सुन नहीं रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं, आपकी बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है इस समय पर। और थोड़ा सा इनको लग रहा है कि आपका ईगो जो है इन्होंने पिघला दिया है, क्योंकि आप जो है बड़ा ही उनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे थे चीज़ों को, ऐसा उन्हें लग रहा है। और उन्हें ये लग रहा है कि आपकी मन की जो बातें हैं वो नहीं जान पा रहे थे, इसलिए अब उन्होंने भी अपनी मन की बातें अभी एक्सप्रेस नहीं की हैं, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है ये पर्सन आपके लिए शक कर रहे हों इस वक्त। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन शक कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ में भी मिंगल हो, किसी और के साथ बात करते हो, किसी और को इम्पोर्टेंस देते हो, जिसकी वजह से ये जो हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील कर रहे हैं और काफ़ी गुस्से में हैं और इनको लग रहा है कि आप जो हैं इनकी बातों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो अभी इन्होंने अब की बार कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे कि आप इनकी बात सुनो, आप इनकी बात को समझो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक बन के बैठ गए हैं ये पर्सन किसी इंसान के लिए, अब ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़ा सा ईगो लेकर बैठ गए हैं
ईगो लेकर के बैठे हैं, मतलब कि ऐसा कहना चाहिए कि या ईगो कहना चाहिए या फिर ऐसा कहना समझ लेना चाहिए कि ये चाहते कि ये इनके हिसाब से बातें हों, इनके हिसाब से सारी चीज़ें हों, इनके हिसाब से आप सारी चीज़ों को डिसाइड करो लाइफ में, ये वो चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी इनके मन में ऐसा चल रहा है कि अब ये जैसा कहेंगे आप वैसा करेंगे, अब आप इनको फॉलो करोगे। ये आपको ज़्यादा सही तरीके से गाइड करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं लाइफ के फंडास यहाँ पर दिख रहा है। एंड अब ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो आगे, जो ये गाइड करें आप उस हिसाब से इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए इस समय पर, इनके मन में और क्या चल रहा है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। तो यहाँ पर है द टावर का कार्ड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। ये पर्सन आपको बहुत समझदार समझ रहे हैं, बट इनको लग रहा है आप डाउन टू अर्थ बातें ज़्यादा करते हैं, डाउन टू अर्थ भी रहते भी हैं, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है अपने किसी चीज़ को मनवाना चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपकी समझदारी और आपके डाउन टू अर्थ होने के बाद भी ये चाहते कि आप कुछ थोड़ा और बदलाव करें, थोड़ा सा और इनके हिसाब से बने, क्योंकि अभी भी आप इनके हिसाब से आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो, इनको ये चीज़ फील हो रही है। ये चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो टावर का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, टावर मूवमेंट आया हुआ है कुछ टाइम के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको समझाना चाहते हैं, इनकी ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये समझाना चाह रहे हैं। और ये भी समझाना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर, इमोशन जुड़े हुए हैं, समझाइश है, बट चाहते हैं थोड़ा सा बदलाव आप करें, थोड़ी सी चेंजेस अपनी सोच में करें, और ये बहुत ज़रूरी है इनके हिसाब से। हो सकता है आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो सकता है आप इनके हिसाब से बातों को मानते नहीं हो, फॉलो नहीं करते हो, इनका थॉट ऑफ प्रोसेस डिफरेंट है, आपका थॉट ऑफ प्रोसेस डिफरेंट है, बट इस बार इन्होंने अपनी बात को मनवाया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपके हिसाब से चले, लेकिन ये इस बार आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। इस बार ये अपने हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बार ये अपनी थॉट्स को देख रहे हैं। ये ऑनलाइन आपको कंटिन्यूस देख रहे हैं कि आप कितना इनको फॉलो कर रहे हो, कितना फॉलो नहीं कर रहे हो, ये ऐसा देख रहे हैं। देखिए ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ये चीज़ हो रही है कि आप अपने पर्सन पर किसी चीज़ के लिए दबाव बना रहे थे, वो चीज़ ये नहीं मान रहे हैं, ऐसा हो रहा है। या फिर किसी चीज़ की गलत फहमी आप दोनों के बीच में आ गई है और अब वो ये कहना चाहते कि आपकी गलती थी, बट आप कहना चाहते कि नहीं वो उनकी गलती है। और यही जद्दोजहद में यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो है वो प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी बात को एक्सेप्ट करें, आप उनके तरह से सोचें, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। तो यहाँ क्या हो रहा है, ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं दोनों के ही, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बार इनका ये है कि हर बार ये आपके सामने झुक जाते हैं, बट आज ये आपके सामने नहीं झुक रहे हैं। आज ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से बातों को देखें, आप इनके हिसाब से फॉलो करें चीज़ों को, और वो बात माने जो ये कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए अब हम एंजेलिक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके और इनके लिए कि क्या है एंजेलिक गाइडेंस इस रिश्ते में। एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपसे इस समय पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं। तो यहाँ पर है गाइडेंस गार्जियन एंजल एंड हियर इज़ होली लव। देखिए यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये चाहत तो अच्छी है, ये चाहत जो है वो
पक्की है, अच्छी है और सच्ची है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको अपने दिल की बात को सुनने के पहले दूसरे की दिल की बात को भी सुनना होगा, आपको उनको भी फॉलो करना होगा, आपको उनको भी टाइम देना होगा, आपको उनके हिसाब से भी चलना होगा। क्योंकि कभी हर बार हम सही हूँ हम ऐसे सोच लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर बार आप सही हों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सही हों, कभी कभी हम गलत भी होते हैं। तो हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जब हम गलत हैं तो उसे हमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ आपसे बोली जा रही है कि इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, बुरा ना फील करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो अपनी चीज़ों पर फोकस करें, अपनी गलतियों पर फोकस करें, जो भी गलत चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें, और डिवाइन लव जो आप दोनों के बीच में है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ईगो को बीच में मत लाइए, क्योंकि ईगो से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ईगो से बातें बिगड़ जाती हैं। कभी कभी झुकना भी पड़ता है, कभी कभी हमें दूसरे की बात को मानना पड़ता है, और वो कर लेने से हमें हमेशा ये खुशी होना चाहिए कि हम एक इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कभी कभी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीछे रखना चाहिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। यहाँ पर ये बहुत साफ क्लियरिटी के साथ में बोला जा रहा है आपको। तो ये है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो। और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं divine777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक ले सकते हैं। पैकेजेस में रीडिंग लेंगे तो कुछ रीडिंग आपको फ्री मिल जाएंगी। और यहाँ ये रीडिंग आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।